जब चलो ठीक है, स्टार्ट कर। जब अगर 2 या 3 नंबर का पूछे तो तुमको बस यही करना है। अगर उसके बारे में पूछता है कि ओम के नियम की उत्पत्ति कीजिए, ठीक है, अनुगमन यस वेग सर। के आधार पर, तो यहाँ पे लिखोगे, स्टार्ट करोगे। हम जानते हैं कि यहाँ पे की कर देना कि अपवावेग वी डी बराबर ई वी अपान में एम एल इंटू टाउ, जहाँ ई एक ऊपर से एक एक कर को एक लाइन से, सबसे पहले ई मिला तो ई को लिख दो, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, फिर वी मिला तो लिख दो वी, तार चालक तार के सिरों का विभवांतर, ठीक है। यस। चालक यस तार सर। लिख दो या तार ब्रैकेट में चालक लिख दो। इसके बाद इसके बाद एम का नंबर आ गया तो एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, फिर एल आया तो एल तार की लंबाई, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से इनको डिफाइन कर दोगे, एक फिगर भी बना दोगे, ठीक है। फिगर बनाना यस सर। बहुत अच्छा होता है। धारा घनत्व जे इक्वल टू ए एन ई वी डी। अब यहाँ पे भी डी तुमको लिखना पड़ेगा, जहाँ ए क्या है, तार का पृष्ठीय अनुप्रस्थ परिक्षेत्रफल। अनुप्रस्थ ये वाला होता है, तार को काट दे कोई, अगर मान लो यस। कोई डंडा है, डंडे को जब आरी से काटते हैं तो जो भी दिखता है ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला तार यस का सर। इसको अनुप्रस्थ बोलते हैं, याद रखना, अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ क्षेत्रफल परिच्छेद। विच्छेद। ये वर्ड याद रखना है, बहुत बार आएगा, बहुत पूरी फिजिक्स में आता है ये। परिच्छेद का क्षेत्रफल, फल। ये वर्ड बहुत बार आएगा, सब इसको रट लो एकदम से, ठीक है। यस सर। नहीं ढूंढते रहोगे बैठ के, अगर भूल गए परीक्षा में कि कौन सा वर्ड था, ठीक है। अब क्या बचा इसमें, इलेक्ट्रॉन को तो पहले ही डिफाइन कर चुके हो, ठीक है। वीडी यस को सर। वीडी अपवाह लिखना हो लिख दो, नहीं तो ऊपर जब क्वेश्चन एक ही है तो ऑलरेडी जब वहाँ ऊपर लिख चुके हो तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऊपर जब यस लिख सर। दिए तो अब यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन चलो ठीक है, नेसेसरी टाइम वेस्टिंग होगा ना, एक ही क्वेश्चन में आंसर लिख रहे हो ना सब, ठीक है। तो अब यहाँ पे सारा डिफाइन हो गया, सारा फिगर में भी दिखा दिया, द्रव्यमान तो दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब लिख दोगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, वी डी की वैल्यू उठा के इसमें डाल दोगे, ठीक है। हेलो, आई जे इज इक्वल टू ये भी होता है, एक एक स्टेप में इसको ये भी लिख देना, आई इक्वल टू ए आई अपान में ये एक चीज़ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, आई, हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या, हेलो। यहाँ पे क्या है ना, आई होता है, यस। यहाँ पे आई लिखो, धारा के बजाय धारा घनत्व के बजाय केवल धारा लिखो, ठीक है, ठीक। यस सर। धारा घनत्व नहीं होता ये, यस। तो गलत चलो ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ पे आई का भी टर्म है, ए का भी आई है, और यहाँ पे वी है, तो यहाँ से देखना एडजस्ट हो जाएगा, वी अपान आई हम कर लेते हैं। तो हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा बताऊँगा अभी। तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या करोगे, ए की जगह एन लिखा रहेगा, एन की जगह एन लिखा रहे तो इलेक्ट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन लिखा रहने दो, वी डी की वैल्यू वहाँ से उठा के रख दो यहाँ पे, ई इंटू वी यस सर। अपान में एम इंटू एल इंटू टाउ। टाउ यहाँ पे लिखना भूल गए हम, टाउ भी होता, ठीक है। और टाउ की वैल्यू क्या होती है, टाउ को भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे लिख देना, देखो टाउ छूट गया था तो टाउ यहाँ पे लिख दो, श्रांतिकाल, ठीक है, श्रांति यस सर। काल। नहीं तो फिर लिखना पड़ेगा कि नहीं, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच का समय अंतराल लंबा लिखेगा, सीधा सीधा श्रांति काल, ठीक है। यस सर। अब यहाँ से जैसे ही वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो बस हो गया। अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारा मेन इंटेंशन क्या है, वी अपान आई एक तरफ कर लो, क्योंकि यही यही तुमको चाहिए, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे वी है। अब मैं क्या करता हूँ, वी को जा तो इधर ले आऊँ, अब मेरे ऊपर है, ठीक है। यस सर। या तो फिर आई को इधर ले आओ, बाकी सबको इधर ले आओ,
तो अभी मैं एक स्टेप में करता हूँ, आई अपान में भी करता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, ये एल है, एन ए एन ई स्क्वायर टाउ अपान में एम एल, इतना हुआ। यस ठीक सर। है, तो मेरा वी अपान में आई क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा कर दो। तो एम एल अपान में ए एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, इतना हो जाएगा। हुआ कि नहीं? यस सर। अब यस सर। यहाँ से देखो, अब इसमें क्या लिखना पड़ेगा तुमको, एम कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ी ना बदल जाएगा। एल जो तार की लंबाई होगी, ऐसा थोड़ी है कि तार अभी देखा तो 1 मीटर का थोड़ी देर बाद 2 मीटर का हो जाएगा, ये भी फिक्स रहेगी। ठीक है। यस सर। यस सर। और क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल वो भी नहीं बदलने वाला। यस और सर। एन यहाँ पे हमने नहीं मेंशन किया, एन भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देना एन क्या है, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों का एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस उपस्थित मुक्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों की की संख्या। ठीक है, कुछ लोग इलेक्ट्रॉन Yes, sir. घनत्व तो बोल देते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। खैर चलो वो तो ज़्यादा अब यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, क्या क्या आ गया, वी अपान में आई। ठीक है, यहाँ पे लिख I. दोगे राइट हैंड साइड में। हमको ओम का नियम प्रूव करना है ना, तो इसको क्या करना, कांस्टेंट हमको दिखाना। तो कांस्टेंट एक तो तरीका ये है, सबको आंख मूंद के एक एक करके लिख दो सब। वो एम एम क्या है, एम कांस्टेंट होगा, एल कांस्टेंट होगा, ए भी कांस्टेंट होगा, एन भी कांस्टेंट होगा, ई स्क्वायर भी कांस्टेंट ही होगा, और टाउ तो होगा ही होगा। ठीक है, यस सर। हालांकि टाउ क्या है, ये निश्चित ताप के लिए कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सब कांस्टेंट होते हैं। तो एक यहाँ पे जो हमारा ओम का नियम जो है वो प्रूफ किसके लिए होता है, एक निश्चित ताप पर। ठीक है, तो वैसे तो ये सब तो कोई भी ताप हो, एम हो गया, एल हो गया, एल तो थोड़ा बड़ा घटता बढ़ता है। ठीक है, ताप घटाने बढ़ाने पर ए भी घटते बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कई बारी क्या है ना, अगर तुमको ओम का नियम प्रूव करना है तो निश्चित ताप के लिए लिख दोगे, सबको एक एक पकड़ के लिख दो, कांस्टेंट कांस्टेंट, या सबसे अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो, ठीक है, आंख मूंद के लिख दो, कोई नहीं पकड़ पाएगा। एम या ऐसे लिख दो, एक ही लाइन में लिख दो, बहुत लंबा हो जाएगा। एम कामा एल कामा ए कामा एन कामा ई कामा टाउ, एक निश्चित, ये सभी अचर रहेंगे एक निश्चित ताप के लिए। ठीक है, यह एक निश्चित ताप पर, इसलिए V अपान आई इक्वल टू कांस्टेंट या स्थिरांक यानी अचर। ठीक है, यस सर, नियतांक लिख सकते हो हिंदी में, नियतांक। ठीक, बस या इनको लिखना पड़ेगा निश्चित ताप या स्थिर ताप पर नियत होंगे। ठीक है, अब क्यों होंगे भाई, एम तो नहीं बदलेगा, जब ताप घटा बढ़ा भी लो तो एल बदल सकता है। अगर ताप को स्थिर कर दिया तो एल भी, देखो एम और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों का आवेश, ये सब तो क्या है कि ये तो ताप घटाने बढ़ाने पर भी नहीं बदलते। ठीक है, ताप भी फिक्स कर दोगे तो एल ए और टाउ ये भी नहीं बदलेंगे। एल जो होता है ताप पे निर्भर करता है, किसी भी पदार्थ को गर्म कर दो, किसी भी वस्तु को, तो वो थोड़ा से बढ़ जाता है लंबाई, एरिया भी बढ़ जाता है, टाउ भी बढ़ जाता है। ठीक, नहीं टाउ तो घटेगा। ठीक है, टाउ घटता है। तो इन सब में लेकिन अब ताप तुमने बोल दिया कि निश्चित ताप के लिए, तो क्या हो गया, सारा नियत हो गया। जब नियत हो गया तो वी आर पॉइंट नियत, इसी को अगले एक लाइन बाद लिख देते हैं इक्वल टू आर। और आर क्या हो गया, एक नियतांक है जिसे ओम ने दिया था, इसलिए ओम, बस हो गया। ठीक है, यस सर, तो इसी को बोलते हैं, इतने प्रूफ होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि तुमको और ये सब दुनियादारी, वी इक्वल टू वी अपान एल तुम्हारे बुक में दिया, इन सबको कोई यूज है नहीं। ठीक है, यस सर। अब क्या है कि
इसी में कई बार विशिष्ट प्रतिरोध के लिए अगर बोलेगा तो देखो V अपान में यहाँ पे R, यहाँ पे तो एक ही लाइन में लिख दिया ml अपान में n स्क्वायर इंटू टाउ एक नियतांक है दिए गए ताप एवं दाब पर, ठीक है। हेलो, यस सर, यस सर, हालांकि दाब का तो कोई ऐसा उन्हें दिया है ताप एवं दाब पर, तो दाब क्या है ना, किसी वस्तु को अगर चारों तरफ से प्रेशर पड़ेगा तो थोड़ी सी उसकी लंबाई चौड़ाई छोटी हो जाएगी, ठीक है। यस तो सर, नॉर्मली पढ़ता पढ़ता है नहीं, लेकिन अब चूंकि साइंस है तो हर चीज़ को वो बताती है, समझ गए कि कहाँ पे जो संभावनाएं होती है। इसलिए ताप बढ़ाने पर भी थोड़ा बड़ा परिवर्तन हो सकते हैं, और दाब घटाने बढ़ाने पर, दाब में परिवर्तन करने पर और ताप में परिवर्तन करने, इसलिए उसने बोल दिया है कि दिए गए ताप एवं दाब पर। दिए गए ताप एवं दाब का मतलब हो गया दाब एवं ताप को फिक्स कर दिया गया, ये निश्चित। इसी को बहुत लोग लैंग्वेज में लिखते हैं निश्चित ताप एवं दाब पर, ठीक। बुक है ना, बुक में देख रहे होगे। अब क्या है, इसने लिख दिया उसको आर के इक्वल ऐसे तार का प्रतिरोध कहते हैं, तो ठीक है। वो अब तुम ऐसा कुछ नहीं, तो V अपान में I इक्वल टू R ऐसे कर देते हैं, ठीक है। यस सर, एक नियतांक। अब क्या है, इसके बाद कई बार क्या है कि जैसे विशिष्ट प्रतिरोध का टर्म निकलता है, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई पर वो नहीं निर्भर करता। जो R इक्वल टू क्या हमारा बना, ml अपान में n e स्क्वायर टाउ इंटू ए, ठीक है। जैसे R इक्वल टू क्या है, m अपान में n e स्क्वायर इंटू टाउ, l अपान a को अलग कर लेता हूँ मैं, ठीक है। यस सर। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला, इसी को विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। l अपान में a, ठीक। यस सर, यस सर। इसी को विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जहाँ रो इक्वल टू, या यहीं पे लिख सकते हो m अपान में n स्क्वायर इंटू टाउ इक्वल टू रो लेने पर, ठीक है। यस सर। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, या इधर भी वो अगर मान लो भूल गए यहाँ पे लिखना, तो यहाँ पे भी लिख सकते हो m अपान में n e स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक। ये टाउ है, ऐसे दिखा सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। ये वाला यस सर। जैसे द्रव्यमान हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, और इलेक्ट्रॉनों का आवेश हो गया, और टाउ हो गया, ठीक है। ये वाला क्या है ना, ये वो जो भी तार होगा, तार की ज्यामिति पर ये चीज़ें नहीं निर्भर करती विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तार के आकार पर, और पूरा जो प्रतिरोध होता है वो तार के आकार पर निर्भर करता है। मान लो तार की लंबाई तुमने बढ़ा दी तो आर बदल जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया तो बदल जाएगा। इसीलिए इसमें एक चीज़ और लिखना चाहिए था, दिए गए ताप एवं दाब तथा दिए गए चालक भी शब्द यूज करना चाहिए था, ठीक है। चालक का अगर वो उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो फिक्स करेंगे तभी तो आर फिक्स रहेगा, नहीं अगर लंबाई चौड़ाई हम बदल दें, अभी तार लिए हैं, तार चेंज करके कोई दूसरा तार ले लेंगे तो उसका प्रतिरोध अलग आएगा ना। यस सर। दिए गए चालक तथा चालक का ताप तथा दाब पर, दिए गए चालक के लिए निश्चित दाब एवं ताप पर, ये वर्ड यूज कर सकते हो, बहुत मतलब सटीक रहेगा, ठीक है। यस सर। तो खैर चलो ठीक है, हालांकि ये किताब वाले जितना लिखते हैं इतना भी लिख दोगे तो फुल में फुल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला टर्म ध्यान रखना, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ये वाला इक्वेशन लिखो, ये वाला इक्वेशन लिखो, तुमको गायब यहाँ से क्या करना है, वीडी गायब कर देना, चूँकि वीडी आता नहीं, आर के फार्मूले में आता है क्या, तो वीडी एलिमिनेट कर दोगे। वी अपाई आन का वही अपान आई का मान किसी भी तरीके से एन के इन प्रकार निकाल लेना, जो आएगा उसी को राइट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे, वी अपान आई को, जो बचे राइट हैंड साइड में रिप्लेस कर दो, उसको आर के बराबर लिख दो, कह दो ये निश्चित ताप एवं दाब के लिए नियतांक होंगे, ठीक है। नियत होगा तो आर इक्वल टू एक नियतांक मान लेंगे, अब बस यही प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है,
कि निश्चित किसी भी तार का प्रतिरोध उसके किसी तार के सिरों का विभव तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियतांक होता है। बस एक लाइन लास्ट में लिखनी होती है, ठीक है। यही हो Yes, गया sir. ओम का नियम। तो दिए गए ताप एवं दाब के लिए ये सबको एक ही लाइन में लिख देना, जैसे बुक में लिखा हुआ है कि सारे ये कांस्टेंट होंगे। बस रो पे सवाल बना देगा, ठीक है। रो इक्वल टू, रो की वैल्यू पूछ सकता है, एम दे दे और एन दे दे, स्क्वायर दे दे और टाउ दे दे, ठीक है। Yes, sir. तो इस पे सवाल बना सकता है, ठीक है। जब टफ सवाल बनाएगा, ज़्यादातर बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, न तो टीचर करवाते हैं। आर पे सवाल बना सकता है जब टफ सवाल बनाएगा, बाकी तो सवाल लगा ही लेते हैं सारे बच्चे। एन स्क्वायर इंटू टाउ, यहाँ पे क्या है, एल अपान ए को अलग याद रखो, ठीक है। सिर्फ अगर तुमको रटना है तो सिर्फ रो की वैल्यू याद रखो, क्योंकि ये वाला फार्मूला तो तुमको आता ही है, रो एल अपान ए, ये वाला, ये तो हाई स्कूल से बच्चे रट के आते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, तो sir. बस रो की वैल्यू याद कर लो, तो आर तो अपने आप याद हो जाएगा, जहाँ रो की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो, समझ गए। Yes, sir. तो इसमें सिर्फ तुमको रो की वैल्यू याद करने वाली बात है और कुछ नहीं, ठीक। देखो जैसे कोई तार है ये, ठीक है, तार का तो सेम ही फिगर रहेगा हमेशा, ठीक। Yes, sir. तो इसमें से इसमें बहने वाली धारा और अनुगमन वेग के बारे में हमको पता करना है, ठीक है। Yes, sir. मान इलेक्ट्रॉन, चलो अब इधर को कर दिया तो इधर ही करा दो। वी डी वेग से इलेक्ट्रॉन बह रहा है, ठीक है। वी थोड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक। Yes, sir. तो यहाँ पे सब लिखना पड़ेगा कि माना कोई चालक तार ए बी है जिसके एकांक आयतन में, ठीक है, माना कोई चालक तार ए बी है जिसके एकांक आयतन नहीं, जिसकी लंबाई, इस लंबाई का मेंशन किया है, नहीं किया, लंबाई की जरूरत नहीं है तो नहीं करना। क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखा दो, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है, ठीक है। Yes, sir. अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है, तो ए हो जाएगा ये, ठीक है। और क्या इसमें ज़रूरत पड़ रही है हमको, हमें देखो डेरिवेशन करने से पहले वो चीज़ लिख लेनी है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध ए एन ई वी डी, ये तुमको प्रूव करना, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, ई लगेगा, वी डी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबको लिखना पड़ेगा कि माना कोई चालक तार ए बी है जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है, ए हो गया, तथा एकांक क्या हो जाएगा, तथा एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है, ठीक है। Yes, sir. और तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वी डी है, ठीक। Yes, sir. अब इसमें क्या है कि चलो ठीक है, अगर इसमें दिखाना हो बैटरी से कनेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इधर कोई दिखाया हो इलेक्ट्रॉन की दिशा तो इधर पॉजिटिव कर दो, इधर नेगेटिव कर दो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे ये भी हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर की तरफ भागेंगे, बस इतना हो गया, और तो इसमें कुछ है नहीं, ये हो गया। अब क्या है, सारा लिखने के बाद अब स्टार्ट करोगे, प्रवाहित धारा, ठीक है, प्रवाहित Yes, sir. धारा बराबर में Q बाई टी, यहाँ पे लिख दो जहाँ Q आवेश, ठीक है। Yes, sir. जहाँ Q एकांक टी समय में प्रवाहित आवेश है, ठीक है। Yes, sir. यहाँ Q टी समय, या ऐसे लिख, Q टी समय में प्रवाहित आवेश है। इसको और भी बहुत देखो, अपने अपने हिसाब से आदमी Q बराबर प्रवाहित आवेश
चलो ठीक है, ये भी ठीक है, टी समय में, ठीक है। तो ये इतनी Yes, धारा हो sir. जाएगी हमारी। अब एक तो इक्वेशन ये बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चूंकि हमको आई की बार प्रवाहित धारा आई मान लो यहाँ पे, ठीक है। एक Yes, समीकरण sir. ये बन गया। अब हमको क्यू निकालना, ठीक है। कि टी समय में क्यू कितना निकले, क्योंकि हमको क्यू को गायब करना है, टी को भी गायब करना है, हमको उसकी जगह में ये वैल्यू लाना है, ए एन ई वी टी, ठीक है। Yes, sir. तो लाएंगे कैसे इसको, कोई क्रॉस सेक्शन ले लो इसमें, एक क्रॉस सेक्शन ये ले लो, एक ये ले लो, ठीक है। यहाँ से Yes. हमारी बुक में तो खैर नहीं दिया हुआ है। तो जैसे क्रॉस सेक्शन मान लो ये एक्स एक्स है, ये वाई वाई है, ठीक है। तो क्या होगा Yes, कि sir. जैसे यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन पार कर रहे होंगे, यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। केवल इतने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तीन ठो इलेक्ट्रॉन दिखा दो, ज़्यादा मत दिखाओ, नहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तीन इधर दिखा Yes, दिए, sir. तीन यहाँ दिखा दिए, तीन यहाँ दिखा दिए, तीन यहाँ दिखा दिए, यहाँ पे भी हो जाएंगे तीन ठो ऊपर भी। तो क्या होगा, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है, इधर का इलेक्ट्रॉनों का जो भी ग्रुप होगा, जैसे इसके अंदर प्रवेश करेगा, तो क्या है कि एक सेकेंड या टी समय में, इसने टी का यूज किया है कि नहीं किया, टी का यूज किया। तो टी Yes, सेकेंड sir. में अगर उसका वेग वी डी है, तो टी सेकेंड में वी डी इंटू टी दूरी चल लेगा कि नहीं चलेगा। Yes, sir. Yes, sir. चल लेगा। तो यहाँ से जितना, अगर यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन एक कदम इधर चलेंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो इसके एक कदम, जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन होगा एक कदम आगे बढ़ जाएगा कि नहीं, इस Yes. वाली लाइन में जो भी Yes. इलेक्ट्रॉन होगा। तो Yes, कहने sir. का मतलब ये है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन टी समय में ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाली लाइन को टच कर लेंगे, इस लाइन के जितने भी इलेक्ट्रॉन Yes, हैं। sir. तो इसके Yes, sir. अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो सब बाहर चले, इस वाली लाइन को पार करके निकल लिए होंगे कि नहीं निकल लिए होंगे। Yes, sir. निकल लिया। तो जो वाई में इलेक्ट्रॉन होंगे और वाई के पीछे होंगे कहाँ तक, एक्स तक, सारे के सारे निकल गए होंगे। इस क्रॉस सेक्शन में जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे थे, क्रॉस सेक्शन के इस वाले पूरे जोन में सारे निकल गए Yes, होंगे, sir. जैसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। जैसे पानी होता Yes, है। sir. तो इसका मतलब यहाँ इस वाले वाई वाले क्रॉस सेक्शन से इधर के वी डी दूरी तक, इस पॉइंट से इतनी दूरी तक जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब पार किए होंगे टी टाइम में, किए होंगे कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो बस यही इतनी कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तुम क्या हुआ, ठीक है। हेलो। Yes, sir. तो वो Yes, ये sir. कह रहा है कि ये जो अनुप्रस्थ परिच्छेद से फल है वायु, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन जो इसको पार करेंगे वो वी डी लंबाई में, तथा क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कितना है, ए है कि नहीं है। A. क्रॉस Yes, sir. सेक्शनल एरिया ए इंटू वी डी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए या अनुप्रस्थ परिच्छेद ए तथा वी डी लंबाई का जो बेलन बनेगा, समझ गए, ये बेलन, इस बेलन में Yes, जितने sir. भी मुक्त इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे सब क्रॉस कर जाएंगे टी समय में, ठीक है। Yes, sir. वी डी क्या, वी डी इंटू टी समय में, नहीं वी डी इंटू टी लंबाई जो होगी, ये वाली लंबाई कितनी होगी, वी डी इंटू टी लंबाई होगी ये, ठीक है। Yes, sir. तो टी समय में वाई 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 डैश भी बोलते हैं या एक्स एक्स डैश भी बोलते हैं लोग, ठीक है। Yes, sir. परिच्छेद से पार करने, परिच्छेद से पार करने, या को लिख लो, को पार करने वाले इलेक्ट्रॉन नों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वी डी इंटू टी, ठीक है। Yes, sir. ये हो जाएगा, क्या हो गया हमारा, जो पीछे के जितने भी इलेक्ट्रॉन इंटू में ए,
ठीक है, क्रॉस सेक्शन इतने आयतन। ये तो आयतन हो गया। इस आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, जो कि n क्या होता है, एकांक आयतन में उपस्थित, मतलब एक यूनिट आयतन में या एक इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। इतने आयतन में फिर कितना होगा, n का गुणा, इतने आयतन का गुणा कर देंगे। जैसे कोई पूछे कि 1 घन मीटर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो 2 घन में कितना, 3 घन मीटर में क्या उतना होगा, 3 का गुणा कर दोगे n में, ठीक है। यस सर। तो ये Yes, sir. ये इतने घन मीटर है, इतने का गुणा कर देंगे इनमें, तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आएगी कि नहीं। यस सर। तो ये हो गई वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। यस सर। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, तो अब वही सेम चीज़ लिखना पड़ेगा। आता है क्यू बराबर आता है ये भी, इसको बल लाइन बना के लिखना चाहो लिख सकते हो। आता है ठीक है, टी समय में सेम लाइन में इलेक्ट्रॉनों की जगह आवेश लिख दो, पार करने वाले आवेश की मात्रा, ठीक है। क्यू बराबर कितना हो जाएगा, बस ये तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसमें एन ई का गुणा कर दोगे, वी डी इंटू टी इंटू ए वी डी टी ए इंटू में एन है और ई है, ठीक है। तो एक साथ लिख दो, मैंने गुणा करके बेकार लिख दिया, वी डी टी ए इंटू ई, ये हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि वी डी और वी डी इसके साथ गुणे में लगे, अलग से ना लगे डी, ठीक है। तो यही हो गया आवेश की मात्रा हो गई। अब धारा निकाल लो, क्या हो जाएगा, वी डी इंटू में टी इंटू में ए इंटू में ई, अब बटा टी हो जाएगा। आई बराबर क्यू पान टी ही तो होता है। इसको यस सर। ये लिखना पड़ेगा, क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यस सर। समीकरण 1 में जब जैसे ही क्यू का मान रखोगे, तो चलो मैं एक करके दिखा देता हूँ क्या आएगा। आई बराबर में है क्यू अपान में टी, क्यू की जगह में जब वैल्यू रखोगे, ठीक है, तो यही आ जाएगा, आई इक्वल टू आ जाएगा वी डी इंटू टी इंटू ए इंटू ई बटे में टी से टी कैंसिल, तो आई बराबर में क्या आ जाएगा, एन छूट गया इसका, ठीक है, एन भी है इसमें, एन इंटू ई, तो क्या हो जाएगा ए एन ई और वी डी आ गया, ठीक है। अगर कोई पूछे कि धारा घनत्व के लिए फार्मूला निकालो, ठीक है, यस। यही सब कुछ करना और एक बार लिख देना। तुमको एक ही लाइन लिखना है। जब इतना सारा निकल आए तो क्या करना, तुमको कुछ नहीं करना, आई इक्वल टू ए एन ई वी डी है, ठीक है। इसमें लिख देना आई अपान ए इक्वल टू ए एन ई वी डी, ठीक है। और लिख देना चूँकि आई अपान ए इक्वल टू जे, अतः जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नहीं, यहाँ से ए हट जाएगा, ठीक है, यस सर। एन ई वी डी हो गया, तो जे बराबर एन ई वी डी होता है, ठीक। तो धारा घनत्व के लिए अगर कोई डेरिवेशन करने के लिए बोले तो कुछ मत करना, इसी को डेराइव कर लेना, एक लाइन बढ़ा के ये लिख देना, ठीक है, यस सर। प्रूव हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा ए एन ई वी डी का। अब एक ही होता है तुम्हारा ई वी अपान में एम एल इंटू टाउ का, ठीक है। ये डेरिवेशन भी बहुत यूज होता है, ठीक है, अपवाह वेग के लिए, ई वी अपान में एम एल इंटू टाउ, ठीक है। तो ये डेरिवेशन तुम्हारी बुक में किस तरीके से दिया है कि नहीं दिया है, ये नहीं इन लोगों ने, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो इसमें क्या है कि ओम के नियम का निगमन कहेगा, अगर ज़्यादा नंबर का दे दे 5 नंबर का, तो पूरा यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो दिया हुआ है ना ये जो दिया हुआ है, ठीक है, कि एक धातु के तार की लंबाई एल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट भी लिखते हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद भी लिखते हैं, ठीक है, का क्षेत्रफल ये है। जब इसके सिरों के बीच विभवांतर भी लगाया जाता है तो इसमें वैद्युत धारा आई प्रवाहित होने लगती है। इस तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग
वी डी हो तब। आई इक्वल टू एन ई वी डी, यहाँ तक तो समझ में आ जाएगा। तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू वी अपान में एल, ठीक है, वी अपान में एल। Yes, sir. इस वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल एफ इक्वल टू ई जो होगा इलेक्ट्रॉन, एफ बराबर क्यू ई होता है, तो ई इंटू ई हो, क्यू की जगह में इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू ई हो जाएगा। ई की वैल्यू वी अपान में एल डाल दिया, ठीक है। कह रहा है यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम हो तो इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण जो होता है वो द्रव्यमान बल बटा द्रव्यमान होता है, तो बल तो एफ है और द्रव्यमान तुम्हारा एम का भाग हो जाएगा, बस, ठीक है। तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के धनायनों से निरंतर तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धनायनों से लगातार टकराते रहते हैं। किसी धनायन से टकराने के पश्चात इलेक्ट्रॉन का वेग वैद्युत क्षेत्र की दिशा की विपरीत दिशा, एक सेकंड रुकिए, कि विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है। और यदि दो क्रमागत चक्करों के बीच समय अंतराल टी हो तो इलेक्ट्रॉन के वेग में ए टाउ की वृद्धि होगी, ठीक है। yes, क्योंकि अब क्यों होगी अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। यदि यदि किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी इलेक्ट्रॉन का उसमें वेग u1 है, तब वैद्युत क्षेत्र ई की उपस्थिति में उसका वेग बढ़कर u1 प्लस ए टाउ 1 हो जाएगा। यदि टाउ 1 उस इलेक्ट्रॉन का दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल है। अच्छा ठीक है, यहाँ, अच्छा ठीक है, हो जाएगा यहाँ टाउ 1 उस इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल है। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों के लिए u2 ए टाउ 2, u2 u3 ए टाउ 3 इत्यादि होंगे। इस सभी n इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है, ठीक है। अतः Vd बराबर सभी को जोड़ के n का भाग दे दिया, फिर इस तरीके से निकाल लेता है, फिर इसको 0 कर देते हैं और ए टाउ दो क्रम औसत समांतराल होगा जिसे स्थिरांतिकाल कहते हैं, ठीक है। कि यदि किसी चालक के विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध यह किसी चालक के विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच का संबंध है, ठीक है। अब यहाँ से जब वी डी निकाल लिया तो आई की वैल्यू चालक में प्रवाहित धारा ए इक्वल टू एन ई वी डी होते ही उसमें इसको पुट कर देगा, ये आ जाएगा, ठीक है। yes, तो आई इक्वल टू एन ई वी डी वाले में कम्प्लीटली डाल देता है। फिर ये देखो यहाँ पे ये नियतांक है, तो तार का प्रतिरोध का तार का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। हालांकि यहाँ पे जो नहीं लिखा है बात कि निश्चित दाब एवं ताप के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुमको देखो मेन क्या है, इसमें फिगर नहीं बनाया, पहली बात तो फिगर बनाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। yes, sir. तो होगा क्या यहाँ पे, जब फिगर बनाई नहीं है, चलो कोई बात नहीं, फिगर तुम्हारी बुक में बनाया हुआ है क्या, लेकिन फिगर बनाया नहीं है क्या तुम्हारी बुक में, नहीं बनाया, एक सेकेंड। देखो जब कोई चालक तार होगा, इसको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं, नहीं ख़त्म हो जाएगा इसी में। ये हो गया तुम्हारा चालक तार, ठीक, yes, sir. उसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा और इसमें हम बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, इसमें धनायन होंगे, पहली बात तो धनायन दो दो ठो के लाइन बना दो, ठीक है, दूर दूर से ऐसे, ठीक है। yes, sir. ये तुम्हारे धनायन हो गए, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, yes, sir. ठीक है, हो सकता है इधर टकराए, इससे टकराने के बाद रुकेगा, फिर टकराने के बाद फिर बढ़ेगा, किधर इधर ही बढ़ेगा, ठीक, हो सकता है इधर बढ़े, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली बढ़ता रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जैसे ऐसे बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे, सब इधर उधर भागते रहते हैं, ठीक है।
तो बस क्या है कि इलेक्ट्रॉन जैसे एक टक्कर लगी, उसके बाद जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें टकराया, टकराने के बाद उसका वेग शून्य हो जाएगा, फिर से उसमें चूँकि वैद्युत बल लग रहा होगा, उसके चक्कर में फिर से अपना उसका वेग बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद फिर से अगले से टकराएगा, फिर बढ़ेगा, इसे यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है हमको, वो पूरी कहानी तो उसमें उनने लिखी ही है। ठीक है, तो कोई अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे मान लो कि विभव v है, इसकी लंबाई कितनी है, l है, तो यहाँ पे जो विभव प्रवणता उत्पन्न होगी या वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, v/l हो जाएगा। ठीक है, हेलो। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इस जो हमारे चालक तार में हो, किसी एक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, किसी Yes, sir. एक इलेक्ट्रॉन पर, किसी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, पर कार्यरत वैद्युत Yes, sir. बल, ठीक है, कार्य करने वाला या Yes. लगने वाला, पर लगने Yes, sir. वाला वैद्युत बल कितना होगा, वैद्युत बल F बराबर हो जाएगा हमारा Q इंटू ई होगा। ठीक है, Q की जगह में हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश, चूँकि इलेक्ट्रॉन है तो Q इक्वल टू ई रख देंगे, और E की जगह में तो v/l लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देना E इक्वल टू v/l। ठीक, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लगा के लिख देना, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे डिटर्मिनेंट वगैरह सॉल्व करते हो ना, तो इधर बता देते हो क्या किया हमने। ठीक, Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया तुम्हारा, ये इतना ये कॉमन है, ये एफ आ गया। तो अब इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, इलेक्ट्रॉन पर वही सारी कहानी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला त्वरण या उत्पन्न त्वरण कितना हो जाएगा, ए कितना बराबर हो जाएगा, F/m। ठीक है, M. Yes, sir. तो ए ये इसको ऐसे कर लो, इसको नंबरिंग कर दे, 1 कर दो, वैद्युत क्षेत्र सब हर जगह सेम ही रहेगा। Yes, sir. A1 बराबर हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि चलो ठीक है, इसमें एक चीज़ और लिखनी चाहिए था, इन लोगों ने शो नहीं किया है। माना मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n1 n2, चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो ये A1 हो जाएगा F1, F तो हमारा इतना ही आएगा, सब में Q F1 बराबर F1/m, यहाँ हो जाएगा A1 बराबर में F1 की वैल्यू डाल दो E इंटू V बटे में M इंटू L, या ऐसे रख दो पूरी वैल्यू EV/L इंटू M, इतना हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, अब ये त्वरण हमने निकाला क्यों है, ठीक है, निकाला इसलिए है, हमको वेग से मतलब है। ठीक है, इधर देख लो, तो वेग जो होता है हमको औसत वेग निकालना। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, तो हमको ये मान के चलना है कि माना कोई चालक तार है, इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ठीक है, 10 है। Yes, sir. तो सभी का अपना अलग अलग वेग होगा, तो सबका तो एकदम एक जैसा नहीं होगा, लेकिन क्या है उनका एवरेज औसत मान निकालते हैं हमेशा। ठीक है, तो Vd जो क्या होता है, सभी इलेक्ट्रॉनों को मान लो पहले इलेक्ट्रॉन का वेग v1 है, दूसरे का v2 है, तीसरे का v3 है, nवे का vn है, अब बटे में n कर देते हैं, ये निकालना होता है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, तो v1 जो निकलेगा वो हमारा निकलेगा, एक फार्मूला होता है v इक्वल टू u प्लस AT, होता है कि नहीं होता? Yes, sir. तो v1 जो होगा, v1 होगा u1 प्लस AT1। u1 क्या होगा हमारा, उस इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग जो होता है वो हर एक इलेक्ट्रॉन का, जब अगर वैद्युत क्षेत्र हम उसमें नहीं होता है तब की बात करते हैं, जब वैद्युत क्षेत्र न होता तो
उसका प्रारंभिक वो उसमें वेग से इधर उधर भागता रहता है, इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहता, फिर भी इधर उधर भागता रहता है, लेकिन वो वेग जो है रेंडम होता है, सबको जोड़ेंगे तो जीरो आएगा। मान लो इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है, अब मैं यहाँ पे उसकी मान लो कि 50 इधर भाग रहे हैं, 50 इधर भाग रहे हैं, तो ओवरऑल जो जीरो के तो दोनों सबका एवरेज लोगे विद साइन तो जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, यस सर, तो ओवरऑल जब हम जोड़ते हैं तो उसमें वेग हमेशा जीरो आता है। ठीक है, तो अभी करेंगे उसको, तो V1 बराबर U1 प्लस AT1 होगा। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका वेग U2, मान लो प्रारंभिक वेग दोनों को जरूरी थोड़ी है कि सेम हो। ठीक है, कोई इधर को भाग रहा होगा, कोई इधर को भाग रहा होगा, तो U2 प्लस A त्वरण सबका सेम होगा, क्योंकि सब में जो है आवेश सेम है। ठीक है, यहाँ पे त्वरण सेम कर लो, 1 F1 वगैरह मत करो। ठीक है, ए बी अपान मेबल इंटू टाउ, सब में तो त्वरण सेम ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि बल सब में सेम लगेगा, क्योंकि द्रव्यमान और क्या बोलते हैं उनका द्रव्यमान सेम होता है। ठीक है, यहाँ से ए बराबर निकालोगे तो EV अपान में ml, तो देखो इलेक्ट्रॉन आवेश तो सब में सेम होगा, सबके लिए वाला विभव बराबर बराबर सबके लिए सेम ही है। ठीक है, विभव प्रवणता या वैद्युत क्षेत्र और द्रव्यमान भी सबका सेम होता है, सबके लिए चालक तार की लंबाई, तो जितना भी त्वरण लगेगा सब में समान लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ए टाउ टू हो जाएगा। इसी तरीके से क्या कर लोगे, 90 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करोगे, UN प्लस में ए टाउ एन हो जाएगा। क्योंकि श्रांतिकाल जो होता है सबका बराबर नहीं हो सकता, कोई हो सकता है ज़्यादा वेग होगा तो जल्दी टकरा जाएगा किसी धनायन से, कोई किसी का वेग कम होगा किसी एक पर्टिकुलर टाइम में। श्रांतिकाल सबका कभी कभी घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, कोई अगर वेग ज़्यादा हो गया तो जल्दी टक्कर खा लेगा, वेग कम है तो थोड़ा लेट में टक्कर खाएगा। तो T1 T2 सबका श्रांतिकाल ये मान के चला जाता है कि बराबर नहीं होगा, लेकिन उनका एवरेज निकालेंगे तो एक औसत श्रांतिकाल हमेशा टर्म यूज कर लिया जाता है। ठीक है, यस सर, तो ये वेग निकलते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर हम सबका औसत मान VD निकालना चाहे तो क्या करेंगे, V1 ठीक है प्लस में V2 प्लस में मैंने बताया था VN अपान में क्या करते हैं N। ठीक है, यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो VN की वैल्यू क्या करोगे, U1 प्लस में A टाउ 1, फिर U2 प्लस में A टाउ 2। ठीक है, ऐसे ऐसे करते जाओगे, फिर UN प्लस में A टाउ n, जैसे समांतर श्रेणी में सवाल सॉल्व करते हो। ठीक है, अब बटे n। ठीक, तो अब यहाँ से क्या करोगे, समांतर श्रेणी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर देना। ठीक है, यस सर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा VD इक्वल टू हो जाएगा, इसको अलग अलग कर लेते हैं, U1 प्लस में U2 और फिर UN अपान में N। ठीक है, अब प्लस में क्या हो जाएगा तुम्हारा A तो कॉमन हो जाएगा, फिर टाउ 1 प्लस टाउ 1 टाउ 2 और टाउ n अपान में n। ठीक है, यस सर, तो यहाँ से क्या होगा, ये वाली वैल्यू हमेशा जीरो होती है। सभी इलेक्ट्रॉनों का अगर औसत वेग निकाल ले, औसत ऊष्मीय वेग, तो हमेशा वो जीरो होता है। ठीक है, इसको तो हमेशा जीरो ही कर देना है, एक लाइन में लिख देना है कि U1 प्लस U2 और प्लस में डैश डैश करके UN अपान n इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये ऊष्मीय वेग है। ठीक है, ये होगा 100% होगा, नहीं तो डेरिवेशन ही नहीं कभी आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना, चूंकि उसको पता है, यहाँ पे लिखना होगा थोड़ा बड़ा तो लिख देना ये ऊष्मीय वेग है। ठीक है, ऊष्मीय वेग है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा तुम्हारा A, ये टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3, इस बटे n जो होगा इसी को बोलते हैं हम टाउ एवरेज। ठीक है, यस सर, या तो ऐसे कर लेना, ये जो है इसका एक तो कहानी इसकी यहाँ से ख़त्म हो गई। अब इसको क्या कर देंगे, टाउ 1 प्लस टाउ 2 और प्लस में टाउ n अपान में n इक्वल टू टाउ मान लेना। ठीक है, ये टाउ क्या होगा तुम्हारा औसत श्रांतिकाल, क्या होगा ये औसत श्रांतिकाल, तो टाउ इक्वल टू औसत श्रांतिकाल।
औसत श्रांति काल। काल। ठीक है, तो यहाँ से अब तुम्हारा कहानी हो जाएगी खत्म। तो यहाँ से क्या, ए टाउ आ गया। ठीक है, यहाँ से एक, Yes. यहाँ पे ए की वैल्यू रख देना, चूँकि लिख देना चूँकि ए इजक्वल टू ई वी अपान में एम एल होता है कि नहीं होता? ML। Yes sir। रखने पर लिख देना, तो वी डी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वी अपान में एम एल इंटू टाउ। टाउ। हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, Yes sir। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, हमको तो वेग यहीं से भी, अनुगमन वेग तो यहीं से पता चल गया। ठीक है, हमने सारी जो पीछे वाली जो कहानी करी थी वो त्वरण निकालने Yes। के लिए करी थी। ठीक है, अब त्वरण किससे Yes, sir। निकलेगा, बल से निकलेगा। बल किससे निकलेगा, वैद्युत क्षेत्र गुणे आवेश से निकलेगा। ठीक है, तो Yes ये sir। वाला हमेशा ड्राइव करने की प्रैक्टिस करना। यहाँ पे एक चीज़ है, इसको पॉइंट करना हमेशा। त्वरण, त्वरण कहाँ से निकलेगा, त्वरण हमेशा क्या निकलेगा, त्वरण जो होता है वो हमेशा होता है बल अपान में द्रव्यमान। अब बल जो होगा हमेशा होगा आवेश इंटू वैद्युत क्षेत्र बटे एम। ठीक है, Yes sir। किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, हालांकि ये सभी में सेम में लगेगा। ठीक है, Yes sir। और जो क्यू, क्यू की जगह में ई लिख दोगे और ई कैपिटल ई की जगह में क्या लिख दोगे, वी बाई एल। ठीक है, Yes sir। Yes sir। विभवांतर बटे बीच की दूरी तो होता ही है वैद्युत क्षेत्र। ठीक, अब बटे में एम तो है ही है, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वी अपान में एम एल हो गया कि नहीं हो गया? Yes sir। तो ये चीज़ है, तो ज़्यादातर इसको पहले निकाल के रख लेते हैं और फिर यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग क्या Yes, कर sir। देंगे कि यहीं पे एम एल वगैरह लिख देते हैं, पहले निकाल के रख, यहीं हर बार एम एल रखोगे तो हालांकि लिखना पड़ेगा हर जगह यहाँ पे भी एम एल ई वी अपान एम एल, ई वी अपान एम एल, ई वी अपान एम एल सब जगह लिखना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करना, लास्ट में लिख देना ए की बराबर में वैल्यू को। ठीक है, Yes क्योंकि ये तो आएगा ही, वो कटेगा थोड़ी। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इसमें जो दिया हुआ है अब तुमको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि उसने Yes, लैंग्वेज sir। बना के लिख दिया, नहीं समझ में ही नहीं आएगा क्या जीरो कर दिया क्या नहीं किया, टाउ एन क्या होता है, टाउ वी एन यू एन क्या होता है। ठीक है, Yes sir। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना करने के बाद जितना इसने लिखा है इतना ही लिख दोगे, पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, Yes sir। अब ये पूरा समझ में आएगा। तो इस ये टॉपिक का डेरिवेशन सारे खत्म हो गए। ठीक, पहली बात तो Yes sir।